एक बार की बात है, एक शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित एक इंजीनियर था। रोहित के माँ बाप रोहित के लिए एक लड़की पसंद करते हैं। लड़की का नाम माया होता है और वो एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर होती है। कुछ समय बाद रोहित और माया की शादी हो जाती है और वो शादी के बाद घूमने जाते हैं। वो एक रिजॉर्ट में ठहरते हैं। रिजॉर्ट बड़ा ही सुंदर होता है। उनके कमरे के सामने स्विमिंग पूल भी होता है। देखो, मैं तुम्हें कितनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ। हाँ, सच में जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा मन कर रहा है कि बस हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। अरे कोई नहीं, हम हर साल यहाँ घूमने आ जाया करेंगे। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। रात हो चुकी होती है, इसीलिए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को रोहित के कानों में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। आ, आ, बचाओ! आ, कोई है, कोई मुझे बचाओ! रोहित घबरा कर उठ जाता है तो देखता है कि माया बिस्तर पर नहीं है। उसे बिस्तर पर ना पाकर वो घबरा जाता है। रोहित को लगता है कि वो माया की ही आवाज है। वो इधर उधर कमरे में देखता है, फिर बाथरूम में जाता है, पर माया कहीं नहीं होती। उसके बाद रोहित की नजर बाहर स्विमिंग की तरफ जाती है तो वो देखता है कि एक औरत पानी में डूब रही है और चिल्ला रही है, बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचा लो! रोहित भागकर बाहर जाता है तो देखता है कि स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है। उसके बस हाथ ही बाहर होते हैं और वो बुरी तरह जले हुए होते हैं और उनमें लंबे लंबे नाखून होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चुड़ैल के नाखून हैं। ये क्या है? ये किसके हाथ हैं? माया, माया, तुम कहाँ हो माया? क्या हुआ रोहित? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? तुम कहाँ थी? मैं तो सो रही थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? वो स्विमिंग पूल में चुड़ैल। हाँ, मतलब मैंने बस उसके हाथ देखे थे और वो बुरी तरह जल रहे थे। उसके लंबे लंबे खतरनाक नाखून थे। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। ये आपका वहम होगा। आप ना चलकर सो जाओ, सुबह आराम से उठना और देखना सुबह तक आप सब भूल जाओगे। आओ चलो। अगले दिन दोनों बाहर घूमने जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद जब दोनों थक कर सो जाते हैं, रात को फिर से रोहित को चिल्लाने की आवाज आती है। रोहित उठता है तो उसे उसी स्विमिंग पूल में माया दिखती है और वो डूब रही होती है। रोहित बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो रोहित का पैर खींच लेती है। रोहित को अपने सामने साफ साफ एक जली हुई चुड़ैल दिखाई देती है। रोहित डर कर बाहर आने की कोशिश करता है पर वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। रोहित पानी में छटपटाने लगता है पर चुड़ैल उसे फिर भी नहीं छोड़ती। अब तो रोहित को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। रोहित अपनी पूरी जान लगाता है और झटके से अपना हाथ चुड़ैल के हाथ से छुड़ा लेता है और वो बिना वक्त बर्बाद किए बस जल्दी से जल्दी पानी के ऊपर आता है तो वहाँ सामने माया खड़ी होती है। रोहित, रोहित, जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो, रोहित। माया, माया, वो चुड़ैल, माया, वो चुड़ैल। शांत रहो रोहित, शांत। रोहित शांत। तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। रोहित अपना हाथ माया को देता है। माया रोहित को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देती है। आज तो मैंने उस चुड़ैल को साफ साफ सामने से देखा। हम यहाँ से कल ही वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकता। और तुम ये बताओ कि क्या तुमको कभी वो चुड़ैल नहीं दिखती? और हमेशा तुम रात को कहाँ गायब हो जाती हो? मैं तो यही होती हूँ। मैं भला यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी? माया सो जाती है पर रोहित को नींद नहीं आती। वो पूरी रात सोचता रहता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर रात मुझे वो चुड़ैल आवाज देती है और जब भी मैं उठता हूँ तो माया गायब होती है। जब माया आती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि माया चुड़ैल के आने के वक्त कहाँ गायब हो जाती है और उसके लिए मुझे यहीं रुकना होगा। रोहित अगले दिन वापस जाना कैंसिल कर देता है और हर वक्त माया पर नजर रखता है। पूरे दिन माया अच्छे से रहती है पर जैसे ही रात होती है तो रोहित सोने का नाटक करने लगता है। माया भी उसके बगल में सो रही होती है। जैसे ही माया को लगता है कि रोहित गहरी नींद में सो गया है, वो धीरे से उठकर बाहर जाती है।
रोहित थोड़ी सी आंखें खोलकर देखता है कि माया बाहर गई। वो चुपके से उसके पीछे जाता है, उसे देखने लगता है। माया स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठ जाती है। ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों हंस रही है? रोहित माया को देख ही रहा होता है कि अचानक माया एक चुड़ैल में बदल जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। चुड़ैल स्विमिंग के आसपास भागने लगती है और फिर अचानक पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद वो फिर से चिल्लाने लगती है, मैं डूब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये चुड़ैल है या माया? मैं क्या करूं? नहीं, ये माया ही है। मुझे जल्दी से माया को बचाना होगा। रोहित जल्दी से बाहर भागता है और माया को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पहले की तरह चुड़ैल फिर से रोहित को अंदर खींच लेती है। रोहित को उस चुड़ैल का जला हुआ शरीर दिखाई देता है। वो बहुत बुरी तरह से जली हुई होती है। चुड़ैल रोहित का हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अंदर ले जाती है और एक कोने की तरफ इशारा करती है। रोहित को उस कोने में एक चेन दिखती है जिसमें एक लॉकेट होता है। चुड़ैल तभी अचानक से गायब हो जाती है। रोहित हांफता हुआ पानी से बाहर आता है और किनारे पर आकर सांस लेता है। तभी माया आती है। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आओ। माया रोहित को बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर लिटा देती है। तुम कहाँ थी माया? मैं तो सो रही थी और जब आपकी चीख सुनी तो मैं भागी भागी बाहर आई। झूठ मत बोलो माया, मैंने तुम्हें खुद मुझसे पहले बाहर स्विमिंग के पास जाते देखा था और तुमने ही स्विमिंग में मुझे खींचा था और तुम ही मुझे अंदर ले गई थी। नहीं रोहित, मैं कहीं नहीं गई और मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, बल्कि मुझे तो गहरे पानी से बहुत डर लगता है। तुमको यकीन नहीं है तो अभी मम्मी को फोन करके पूछ लो। रोहित माया की माँ को फोन करके पूछता है तो वो भी यही बोलती है कि माया को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती और वो गहरे पानी से डरती है। वो तभी के तभी बिस्तर से उठता है, स्विमिंग में जाकर कूद जाता है और अंदर जाकर उस लॉकेट को बाहर निकाल लाता है। रोहित उस दिल वाले लॉकेट को खोलता है तो उसमें एक लड़की की फोटो उस रिजॉर्ट के मालिक के साथ होती है। रोहित अगले दिन उस लॉकेट को लेकर आसपास के लोगों से पूछता है कि ये तो दूर बस्ती में रहती थी पर अचानक एक दिन ये गायब हो गई। इसकी माँ ने इसे बहुत ढूंढा पर ये मिली ही नहीं। पर हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ ना साहब जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप बताओ, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। रोहित उस औरत को सारी बात बताता है। वो औरत जल्दी से रोहित को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक को सारी बात बताती है कि रोहित के साथ उस रिजॉर्ट में क्या क्या हो रहा है। तांत्रिक रोहित को 2 लॉकेट देता है। एक लॉकेट अपनी बीवी को पहना देना और एक खुद पहन लेना। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लॉकेट वाली लड़की चुड़ैल बनी कैसे? आखिर क्या हुआ था इसके साथ? रोहित लॉकेट लेकर आ जाता है और माया को वो लॉकेट पहना देता है। उसके बाद वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल माया के शरीर में आने की कोशिश करती है पर उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ये लॉकेट क्यों पहना? अब मैं इसके शरीर में कैसे जाऊंगी? उसके बाद वो गुस्से में स्विमिंग पूल में कूद जाती है। रोहित उस वक्त सोने का नाटक कर रहा होता है और जैसे ही वो चुड़ैल के पानी में कूदने की आवाज सुनता है वैसे ही वो भी जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अंदर उसे वो चुड़ैल दिखती है पर इस बार रोहित उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे मार डाला। मैं इस रिजॉर्ट के मालिक से प्यार करती थी पर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे भी शादी कर ली और किसी दूसरी लड़की से भी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैं सीधा यहाँ आ गई। उसकी दूसरी बीवी को भी सब बताने जाने लगी तो उसने मुझे यहीं जिंदा जला डाला और बस खुद को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई। जैसे ही रोहित उस चुड़ैल की बात सुनता है वो उस चुड़ैल का हाथ छोड़ देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। वो सारी बात माया को बताता है। वो उस रिजॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार करवाती है। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है
चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।